हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। और हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे फैक्टोरियल टॉपिक पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 है। इफ़ n प्लस टू फैक्टोरियल इक्वल टू 60 इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो n का वैल्यू बताना है और ये क्वेश्चन हमको गिवन है। तो देखो यहाँ पर n माइनस वन है और n प्लस टू है। तो n प्लस टू बड़ा होता है किससे? n माइनस वन से। भाई n ऑब्वियसली यहाँ पर नेचुरल नंबर ही रहा होगा। और तो एन माइनस वन में अगर वन ऐड करेंगे तो एन आएगा, फिर एन प्लस वन एन प्लस टू, इस तरह से। तो इसको सोल्व करने के लिए हमको दिख गया है यहाँ पर कि इसको एक्सपेंड करना है ना। समझ गए होंगे आप कि इसको एक्सपेंड क्यों करना है, क्योंकि इसको हटाना पड़ेगा, मतलब फैक्टोरियल हटाना पड़ेगा, तभी तो एन एन का वैल्यू निकलेगा। तो एक्सपेंड कर दिया हमने एन प्लस टू लिख दिया, फिर एन प्लस वन लिख दिया, है ना, कंटिन्यूड प्रोडक्ट, फिर एन लिख दिया। और फिर एन माइनस, अब आगे मत लिखो क्योंकि एन माइनस वन फैक्टोरियल तक ही लिखना था, है ना, क्योंकि उससे हम इसको कैंसिल कर देंगे एन माइनस वन फैक्टोरियल को। अच्छा, इधर भी एन माइनस वन फैक्टोरियल है, इधर भी एन माइनस वन फैक्टोरियल है। अच्छा, एक और बात हमको मैंने आपको बताया था कि कभी भी फैक्टोरियल का वैल्यू जो है, जैसे जीरो फैक्टोरियल स्टार्ट होता है, एक तो नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइंड नहीं होता है ना। हमने लेक्चर नंबर वन में देख लिया था, और जीरो फैक्टोरियल भी वन होता है। तो अब कोई बोले एन माइनस वन फैक्टोरियल का वैल्यू जीरो हो जाए, क्योंकि दोनों दोनों तरफ है, इधर भी है, एन माइनस वन फैक्टोरियल इक्वल टू जीरो, जो कि हो नहीं सकता ना। मतलब कि कोई बच्चा बोले कि सर दोनों साइड में इधर एक्स स्क्वायर है, इधर ऐसा टू एक्स समथिंग कुछ है, मतलब ऐसा कुछ है। तो कोई बच्चा बोले कि इसका एक रूट तो जैसे एक्स इक्वल टू जीरो हो रहा है और एक रूट जो है टू आ रहा है। अब बोला गया जीरो कैसे आ रहा है, कि जीरो ऐसे आ रहा है कि एक्स एक्स यहाँ पे कॉमन लिया, मतलब इसको एलएचएस में लेके आया टू एक्स को, तो इस तरह से इसके दो रूट आ गए। हाँ, वो वहाँ पे सही है, क्योंकि एक्स जीरो हो सकता है, बट यहाँ पर एन माइनस वन फैक्टोरियल जो है वो वन क्यों लिख दिया मैंने, हाँ जीरो नहीं हो सकता ये। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आप इसको, है ना, इसको आप क्या करो, इसको आप डायरेक्ट उड़ा दो यहाँ से। ये अब इसका मिनिमम वैल्यू वन ही हो सकता है, एन माइनस वन फैक्टोरियल का, यहाँ से। ठीक है, तो डायरेक्ट उड़ा दिया इसको। अब यहाँ बच गया एन प्लस टू एन प्लस वन एन, तीन कंटिन्यूस नंबर का, तीन तीन जो है मतलब क्या बोलते हैं उसको, लगातार जो नंबर्स लिखे हुए हैं, तो उनका प्रोडक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो और जो 60 है, तो ऐसा कुछ बना सकते हैं। मतलब यहाँ पे अब ऐसा नहीं कि आपको कोई एन प्लस टू इसको मल्टीप्लाई करके क्यूबिक वगैरह बनाना है, हाँ नहीं, वो नहीं, वो सब नहीं करना कि इसको मल्टीप्लाई करके आप क्यूबिक बनाना बैठो, फिर क्यूबिक के रूट फाइंड आउट करो, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो 60 को मतलब ऐसा कुछ ब्रेक कर लिया जाए, मतलब यहाँ पर, है ना। तो 60 को ब्रेक कर लोगे आप, कैसे कर सकते हो, मतलब शायद 5 इंटू 4 इंटू 3, ये सही है। आप कोई बोले ये डाइट कैसे है, तो मैं डाइट कैसे है कि इधर तीन नंबर, तीन नेचुरल नंबर है, उनका लिखा हुआ है, तो आप चेक चेक कर लो कि क्या है, 1 इंटू 3 होता है, 6 होता है, तो हमको पता ही है। फिर कोई बोले 2 इंटू 3 इंटू 4 कर लो, फिर 3 इंटू 4 इंटू 5 कर लो। अब कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, तो आपको दिख ही जाएगा, तो इतना तो कैलकुलेशन आपके दिमाग में चल ही रहा होगा जब हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे कि हाँ, तीन नंबर का इधर कंटिन्यूस प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो इधर भी तीन नंबर को कंटिन्यूस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया। तो वहीं से कंपेयर कर लो आप, है ना, एन इक्वल टू थ्री, है ना, यहाँ से आके एन इक्वल टू थ्री। अच्छा, इसको क्यूबिक बना के सोल्व नहीं किया हमने, क्योंकि हमको पता था कि ऑब्वियसली एन नेचुरल नंबर है, तो हमने डायरेक्टली देख लिया यहाँ से। ऐसा नहीं कि रूट कभी इरेशनल या फिर रेशनल नंबर में 1/2 समथिंग फ्रैक्शनल में, ऐसा तो कुछ आएगा नहीं, है ना। तो हमारे पास चॉइसेस थी कि 5 4 इंटू 3 होगा, है ना। वैसे अगर यह अगर कोई भी एन, अगर यहाँ पर नेचुरल नंबर ना होता, कोई भी नंबर होता, सपोज करो कोई भी नंबर होता, रियल नंबर होता, तो फिर हम जो यहाँ पे कर रहे हैं इसके और ज़्यादा भी रूट हो सकते थे, है ना। हो सकता है कि एक्स इक्वल टू थ्री इज वन ऑफ द रूट, है ना, मतलब क्यूबिक का एक एटलीस्ट एक रूट तो आता ही आता है। मोर देन वन रूट इज आल्सो पॉसिबल। ठीक है, मतलब मैक्सिमम थ्री रियल रूट्स हो सकते हैं। तो खैर वो अलग डिस्कशन है। ये हमारा आंसर है फॉर एन बिलोंग्स टू एन के लिए। तो एन इक्वल टू थ्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है यहाँ पर। अब एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मतलब एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे अभी।
तो क्वेश्चन नंबर, जो अगला क्वेश्चन है देखो, इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब फैक्टोरियल वगैरह हटाना है कुल मिला करके, सिंप्लीफाई करके। तो देखो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस थ्री फैक्टोरियल लिखा हुआ है, इधर टू एन अपॉन टू एन माइनस थ्री लिखा हुआ है। वापस से ऊपर न्यूमेटर में बड़ा नंबर है, नीचे छोटा नंबर है, और एन वही नेचुरल नंबर होगा। तो जो एन फैक्टोरियल है न्यूमेटर में, वो इससे तीन ज़्यादा है। तो वापस इसको अगर हम सोल्व करें तो एक्सपेंड कर दो आप एन फैक्टोरियल को, तो एन है ना भाई, समझ रहे हो, और यहाँ पर भी एक्सपेंड करोगे आप, तो एन माइनस टू फैक्टोरियल, और फिर आ गया एन माइनस थ्री फैक्टोरियल। अब मैंने यहीं पर छोड़ दिया, मतलब आगे एक्सपेंड नहीं किया एन माइनस थ्री से, क्यों? क्योंकि डिनोमीटर मेरे को एन माइनस थ्री फैक्टोरियल दिख गया, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, है ना। न्यूमेटर में ये हो जाएगा टू एन, फिर टू एन माइनस वन, टू एन माइनस टू, टू एन माइनस थ्री, टू एन माइनस फोर, टू एन माइनस फाइव, नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं, इतना ही बहुत है, टू एन माइनस थ्री तक ही बहुत है। ठीक है, दो फ्लो में आगे नहीं निकल जाना है। डिनोमीटर को देखते हुए, डिनोमीटर में टू एन माइनस थ्री फैक्टोरियल था, तो वहीं तक हमने इसको एक्सटेंड किया न्यूमेटर को भी। ठीक है, तो एन माइनस थ्री फैक्टोरियल से ये गया, यहाँ से ये गया, बचा क्या? इधर बच गया एन, एन माइनस वन और एन माइनस टू। ठीक है, एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू बच गया, प्लस यहाँ बच गया टू एन, और डिनोमिनेटर में फोर ही बच रहा है भाई। तो क्या मैं, एक टू तो यहाँ पे दिख रहा है मेरे को, और एक टू यहाँ पर भी दिख रहा है, जिसको मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो टू यहाँ से कॉमन लिया, टू यहाँ से कॉमन लिया, तो टू इंटू टू लिख दिया उसको। फिर टू कॉमन लेने के बाद में ये बचेगा एन, क्या ये एन बच गया ना। फिर टू एन माइनस वन, और टू एन माइनस टू में से टू कॉमन ले लिया था हमने एक, एन माइनस वन बचेगा बच्चों, समझ रहे होंगे आप सब, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है टू कॉमन, ये मतलब ये टू क्यों आया, ये टू क्यों आया, है ना। तो इस टू एन में से एक टू को अलग कर लिया, और इस टू एन माइनस टू में से भी एक टू को अलग कर लिया, जो बचा वो लिख दिया। फिर दो और दो को मल्टीप्लाई करने पे चार हो जाता है, तो फोर से फोर ये गया यहाँ पर। और इस पूरे में से मतलब सिंप्लीफाई करना है तो आप कितना भी थोड़ा एक अच्छे लेवल तक सिंप्लीफाई कर लो, जितना आपको लग जाए कि हाँ कॉमन वॉमन ले लिया। तो एन और एन माइनस वन सेम दिख रहा है, यहाँ पर भी एन और एन माइनस वन सेम दिख रहा है। तो एन और एन माइनस को वन को हमने बाहर ले लिया, और अच्छा ये चला गया भैया ना, ये चला गया इससे, तो यहाँ बच गया एन माइनस टू, और इधर बच गया टू एन माइनस वन, इक्वल टू एन, एन माइनस वन। इसको आगे लिख सकते हैं, एन और टू एन हो गया थ्री एन, और माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री हो गया। आगे फिर थ्री कॉमन ले लो, मतलब जितना आप कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई कर लो, फिर छोड़ देना बाद में, है ना। तो थ्री यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो थ्री बाहर आ गया, एन माइनस वन बचेगा, एन माइनस वन फिर यहाँ पर भी है, इसका स्क्वायर हो गया। तो इतना हम कर सकते हैं, बाकी रहने तो आगे तो क्या ही करोगे। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप, कुछ और क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, और उसको अगले अगले लेक्चर में। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अगर आप खुद से ट्राई करना चाहो तो बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हो, क्वेश्चंस ये रहा, इसको आप खुद से ट्राई करो, फिर डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में।